इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पर, इनमें से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, शिकार, परजीविता। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म दौड़ नियंत्रण की शल्य विधि है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका सही उत्तर होगा वैक्सीक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अंडोत्सर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नलिका उच्छेदन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचालित रोग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। यौन संचालित रोग है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गोनोरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में यहाँ पर, अंतःगर्भाशय तकनीकी की औसत असफलता की दर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 4% है असफलता की दर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, जन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सावधानी। आप लोग याद रखिएगा, यौन संचालित रोग से बचाव, गर्भपात, गर्भवती का समुचित देखभाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 यहाँ पर, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। आय में ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 10 है यहाँ पर, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली प्रयुक्त है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। माला डी, माला एन, सहेली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, वैक्सीक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, एमटीपी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा संचालित रोग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सिफिलिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1951 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, उच्च मृत्यु के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जनसंख्या अवनमन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, सहेली जो कि मादा गर्भनिरोधक गुटिका गोली है प्रयुक्त की जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, आरयू 486 दवा प्रयोग की जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गर्भपात कारक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अल्पायु विवाह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक के रोकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी योनि में शुक्राणु का प्रवेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वंध्याकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पर केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सहेली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वैक्सीक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा ये प्राकृतिक विधि जो है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा। इसका आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली शिशु के संबंध में सत्य है। इसका सही उत्तर होगा। इसका आप लोग उत्तर सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जन अंगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ पर प्रजनन शिशु वह तकनीकी है जिसमें जिसमें अंडाणु लेकर फिर से निश्चित कराकर रोपित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी हार्मोन रिलीजिंग आयुसीडी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा LNG-20। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग अगला क्वेश्चन 27 है पर मॉर्निंग आफ्टर पिल से गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि इसे 10 घंटे के अंदर लिया जाए तो। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 72 घंटे के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 72 घंटे के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। कैंडिडियोसिस का कारण है का सही उत्तर ऑप्शन बी योनिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। सिफिलिस के लिए सबसे प्रमुख जांच है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा VDRL। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। जन्म नियंत्रण के लिए कौन सा रासायनिक विधि उपयोग में ली जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जेली क्रीम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीकी है गर्भधारण रोकने के लिए तथा IUCD के लिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर कॉपर टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कॉपर टी। यांत्रिक तकनीकी है कॉपर टी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीकी है ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डायफ्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। गर्भनिरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अंडोत्सर्ग को रोकता है, अंडोत्सर्ग को रोकना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 है यहाँ पर। एक गर्भनिरोधक गोली अनुसर्जन को किस प्रकार रोकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी एफएसएच एवं एलएच को रोककर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 है यहाँ पर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जेंटल अडपीज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पर। अवरोधक तकनीकी का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। कॉन्डम, वेगिनल पाउच, डायफ्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। शरीर के किस हिस्से में सुगमनाशक द्वारा सुगंध को मारा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों योनि ग्रीवा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न आप लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमण रोग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। जेंटल वास्ट एक विषाणु जनित रोग है जो किससे होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पर। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1951 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 45 की तरफ बढ़ते हैं। परिवार नियोजन के लिए शुक्रवानी को काटकर बांधने की विधि है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वैक्सेक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन एनटीजे जांच द्वारा इस बीमारी का पता लगाया जाता है। इसका सही उत्तर हेपेटाइटिस बी का पता लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 47 की तरफ बढ़ते हैं। तो एड्स के लिए सबसे सही ड्रग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यूडोपिट्लिन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 48 यहाँ पर लिंग जांच के लिए कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अम्नियोसेंथेसिस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 यहाँ पर जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी IUCD। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 50 की तरफ बढ़ते हैं। कॉपर टी रोकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर निषेचन को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 51 यहाँ पर इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन इनमें से सभी फ्लू, पोलियो, एड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 52 है पर जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ की कमी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्लास में देखे हैं बायोलॉजी के
चैप्टर नंबर 4 से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी अगला चैप्टर का क्वेश्चन पाने के लिए सब्सक्राइब करें, क्लास के साथ आप कमेंट करिए।